इस वीडियो में हम आपको सी लैंग्वेज में 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना के दिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं सी लैंग्वेज में प्रोग्राम की मदद से। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने studio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करा है और ये हमारा मेन फंक्शन है। तो ये किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में आपको इतना कोड लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट है। अब हम जो लिखने जा रहे हैं ये हमारे ऐड 2 नंबर का पार्ट होगा, ठीक है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। अगर मैं अभी आपको बोलूँ प्रोग्रामिंग आप भूल जाओ, 2 नंबर को ऐड करके दिखाओ। मैंने आपको 2 नंबर दे दिए, एक मैंने दे दिया 67 और एक मैंने दे दिया आपको 54। अगर मैं बोलूँ इनको ऐड करो तो आप बीच में क्या करोगे, प्लस ऑपरेटर यूज करोगे और इन दोनों को जोड़ दोगे और इनका जो भी रिजल्ट आएगा आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा 121। तो बस इसी काम को प्रोग्रामिंग के जरिए कैसे करना है, सेम यही काम हम प्रोग्राम में भी करेंगे। बस हमें क्या करना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन 2 नंबर को लेने के लिए वेरिएबल लेना होता है। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 67, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर टाइप का ए नाम का। सेकंड नंबर है हमारा 54, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं बी नाम का, ठीक है, और इनमें वैल्यू भी हम डाल दे रहे हैं। पहला का वैल्यू है 67, दूसरे का वैल्यू हम दे देते हैं 54, ठीक है। हम रन टाइम में भी वैल्यू इनपुट लेके यूजर से करके दिखाएंगे आपको। अभी हमें क्या करना है, बस ऐड करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नंबर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, इस नंबर को कौन रेफर कर रहा है, ये वेरिएबल रेफर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इन वेरिएबल को ऐड करना होगा। तो अगर हम लिख दें a प्लस बी तो ये ऐड हो चुका है। अभी इनका रिजल्ट हमें स्टोर करके रखना होगा जिस तरह से यहाँ पे हमने रिजल्ट स्टोर करके रखा था। तो इसके लिए भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे ऐड नाम का, ठीक है। तो उस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं। तो बन गया हमारा वेरिएबल। अभी हमें क्या करना है, बस अपने रिजल्ट को डिस्प्ले कर देना है। तो प्रिंटफ फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में किसी भी रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए, आउटपुट को देखने के लिए। तो हमें किस तरह का रिजल्ट डिस्प्ले कराना है, इंटीजर टाइप का रिजल्ट डिस्प्ले कराना है, क्योंकि अगर हम इन दोनों इंटीजर नंबर को ऐड करेंगे तो इंटीजर नंबर ही तो आ रहा है। तो इंटीजर नंबर को रेफर करता है फॉर्मेट स्ट्रिंग %d, ठीक है। उसके बाद कॉमा देंगे हम यहाँ पे और हमारा फाइनल एडिशन किस वेरिएबल में है, इस वेरिएबल में है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सबसे पहले आपको सेव करके दिखाते हैं। सेव एज कर रहा हूँ मैं, इसका नाम हम दे देते हैं add.c, ठीक है। प्रोग्राम सेव हो चुका है। अभी इसको हम कंपाइल करते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कंपाइल। तो देखो यहाँ पे एक भी एरर नहीं आया है, इसका मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम इसे रन कर रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट हमारे आउटपुट स्क्रीन में यहाँ पे दिखेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 121 रिजल्ट आ चुका है, जो कि हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो इतना ही होगा। आप चाहें तो अपने आउटपुट को और अच्छा बना सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। आप अपने समझने के लिए इस तरह का मैसेज दे सकते हैं। अभी अगर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन करें तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये मैसेज भी आ चुका है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स 121। तो ये हो गया पहला तरीका। लेकिन इस तरीके को आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको बोलूँ कि अभी कुछ नए नंबर को ऐड करो तो आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग पार्ट में आके चेंजेस करना होगा। जैसे मैं बोलूँ 10 और 20 को ऐड करके दिखाओ तो आपको देखो यहाँ पे वैल्यू बदलना पड़ रहा है, प्रोग्रामिंग पार्ट में चेंजेस करनी पड़ रही है, उसके बाद जाके हमारा काम हो रहा। तो ये रस्ट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग है, हमें इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। देखो 10 और 20 का रिजल्ट 30 आ गया। तो हमें किस अप्रोच पे जाना है, हमें इस अप्रोच पे जाना है कि जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, जैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो ये जो आउटपुट विंडो आता है यहाँ पे हमें नंबर इनपुट करना पड़े, उसके बाद रिजल्ट आए। रन टाइम में वैल्यू हम इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इनपुट लेने के लिए सी लैंग्वेज में स्कैनअप फंक्शन होता है। तो हमें कितनी वैल्यू इनपुट लेनी है, 2 वैल्यू लेनी है। तो 2 बार %d फॉर्मेट स्ट्रिंग हम यूज करेंगे क्योंकि हम 2 नंबर को इनपुट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कॉमा देंगे, उसके बाद एम्परसेंट ए, पहला नंबर ए में इनपुट करेंगे, उसके बाद एम्परसेंट बी। 2 नंबर इनपुट हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये नंबर इनपुट हम करें उससे पहले हमें एक मैसेज मिलना चाहिए कि आप नंबर इनपुट करिए। तो प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम बस अपने समझने के लिए यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। ये मैसेज बस समझने के लिए है। तो अगर इस प्रोग्राम को अभी हम रन करते हैं तो आप देखिएगा इसका आउटपुट कितना इफेक्टिव रहेगा। सबसे पहले एंटर 2 नंबर्स, आप कोई भी 2 नंबर इनपुट करो, आपकी मर्जी, ठीक है। अभी सेकंड नंबर हम इनपुट कर देते हैं। तो देखो एडिशन ऑफ 2 नंबर यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। इन दोनों को आप अगर ऐड करोगे तो इतना ही रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे दिख रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरह की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह का फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है। जैसे ये इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू के लिए हमने इंट टाइप का 2 वेरिएबल बनाया। इन दोनों वेरिएबल में नंबर को इनपुट लेने के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग %d होता है। इंटीजर वैल्यू के लिए हमने 2 नंबर यहाँ पे इनपुट लिया, उसके बाद उन दोनों को हम ऐड किए, उसके बाद एडिशन का रिजल्ट इसमें आया था तो हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग सीखना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए जो आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पूरा सी प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे।